हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है हमरे कर नागपुर, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। हमरे कर नागपुर के जो कवि हैं उनका नाम है महेश्वर दास गुप्ता मुसद्दी। तो हमरे कर नागपुर में नागपुर का वर्णन करते हुए महेश्वर दास गुप्ता कह रहे हैं कि कोकिला कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में बहेला बयार हिया नवा आन बान में, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। तो इस छंद का मतलब ये हुआ, कोकिला का मतलब होता है कोयल। तो कोयल का जो मधुर मधुर कुहू कुहू जब कोयल करती है और मधुर मधुर उसका तान होता है झारखंड में। ठीक है, नागपुर का मतलब यहाँ पर झारखंड हमारे राज्य से है। ठीक है, तो कोकिला का मतलब हुआ कोयल। कोयल जो है वो कुहू कुहू करती है और मधुर मधुर तान, देखिए तान का मतलब होता है गाना गाना। ठीक है, जो गाना गाया जाता है उसको तान कहते हैं। अच्छा, इसको ताल से आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ताल का मतलब होता है म्यूजिक और तान का मतलब होता है गाना, जो गाना गाया जाता है उसको तान कहते हैं। ठीक है, तो कोकिला कर कुहू कुहू मधुर मधुर तान में बहेला बयार हिया नवा आन बान में। तो नया जो जोश उमंग के साथ यहाँ बयार बहता रहता। बयार का मतलब होता है हवा, हवा का झोंका। तो हवा का झोंका किस तरह का, नया उमंग का हवा का झोंका यहाँ बहता रहता है। पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है। तो पहाड़ और टोंगरी, पहाड़ का मतलब तो पहाड़ है, आप जान रहे हैं, और पहाड़ का जो छोटा रूप होता है उसी को टोंगरी कहते हैं, जिसमें आदमी जो हिल स्टेशन टाइप का जो जगह रहता है ना उसी को टोंगरी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि लोग जाते हैं, बैठते हैं, घर वर भी बनता है यहाँ इस टोंगरी के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग टंगरा बोलते हैं। यहाँ पर टोंगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो टोंगरी लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं इसको टंगरा बोलते हैं। ठीक है, नाना फूलक मेला है, मतलब कि जो टंगरा में है बहुत तरह तरह के आप देखिएगा फूल मिलेगा ही। ठीक है, झारखंड में ज़्यादातर पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका में जो छोटा छोटा पहाड़ जो है उसके आसपास आप देखिएगा कि गुलाइची का फूल तो आपको मिलेगा ही। गुलाइची का फूल होता है और भी गेंदा का फूल हो जाता है। ठीक है, उड़हुल का फूल है, गेंदा का फूल है, वन फूल है, कई तरह का फूल टोंगरी में है। तो उसी को कहा जा रहा है नाना फूलक मेला है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल का जो जमावड़ा होता है उसी को कहा जा रहा है नाना फूलक मेला है। तरंग है उमंग है नागपुर कर प्राण में। तरंग है उमंग है लोगों में, नागपुर कर प्राण में, नागपुर का कणकण में, नागपुर के लोगों में तरंग है और उमंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंग में उमंग में धरती जब झूमेला, टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में, मुकुल मुकुट धारण कैर नाचेला टिकोरा जब, रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। तो इस छंद का मतलब ये है कि रंग है और उमंग है, धरती जब झूमेला। देखिए धरती जो है ना, नागपुर की धरती में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। ठीक है, अलग अलग बोली है, भाषाएं हैं, और सब आपस में मिलके मतलब कि खेलते कूदते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, नाचते झूमते रहते हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि रंग में उमंग में धरती जब झूमेला। ठीक है, और टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में। आप देखिएगा महुआ का पेड़ जो होता है उससे महुआ जो है वो टपकता रहता है। तो उसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में। महुआ का पेड़ होता है। ठीक है, महुआ का पेड़ से ही महुआ निकलता है, इसी से हम लोग महुआ का दारू भी बनता है और भी कई मेडिसिनल यूज भी होता है महुआ का, है ना। तो टपकेला महुआ रस घोरेला प्राण में, मुकुल मुकुट धारण कर नाचेला टिकोरा जब, रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। देखिए मुकुल मुकुट का मतलब होता है कली, फूल की जो कली खिलती है ना उसी को मुकुल कहते हैं। छोटा वाला जो जिसको बड कहते हैं ना, फ्लावर बड। ठीक है, तो उसी को मुकुल मुकुट कहते हैं। धारण कर नाचेला टिकोरा जब, देखिए यहाँ पर जो टिकोरा होता है, आप आम का मंजर देखते होंगे ना, तो आम के मंजर में आप देखिएगा कि आम का जो मंजर है वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे आम जो होते हैं वो बिल्कुल मुकुट धारण किए हुए लगता है कि छोटा छोटा मुकुट धारण किया हुआ है आम का पेड़। तो इसी को कहा जा रहा है मुकुल मुकुट धारण कैर नाचेला टिकोरा जब, रस रंग भोर बेला दुनिया जहान में। ठीक है, तो रस और रंग जो है सुबह के समय
इतना खूबसूरत दिखता है हमारा नागपुर, हमारा झारखंड, कि दुनिया में सबसे खूबसूरत यही है, ऐसा लगता है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में चलते हैं। कोई लकर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजुरिया खेत खलिहान में, मन सराबोर है गंध में सुगंध में, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। तो इस छंद का मतलब ये है कि कोयल कर पानी में, कोयल नदी है यहाँ पर झारखंड में, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल है। आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। आप लोग का झारखंड जीके का भी टेस्ट हो जाएगा। तो कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, तो कोयल का पानी में चांद इतना सुंदर, देखिए पानी में हिलकोरे मारते रहता है, वेव्स बनते रहता है। अब वहां पर जब चांद का इमेज बनता है तो ऐसा लगता है कि चांद जो है वो झूमर खेल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कवि जो कह रहे हैं कि कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला, टहकेला इंजुरिया खेत खलियान में। टहकेला का मतलब समझिए कि एक तरह से चमकता है, ठीक है, रोशनी होती है। इंजोरिया का मतलब तो होता है रोशनी, इंजोरिया रात हम लोग कहते हैं, इंजोरिया हो गया यानी कि रोशनी हो गया। चांदनी रात में आप देखिएगा कि चांद जो है अपनी छटा बिखेरता है जब खेत खरिहान के ऊपर, तो कितना खूबसूरत लगता है। तो उसी को कवि यहाँ पर कह रहे हैं, टहकेला इंजोरिया खेत खरिहान में, मन सराबोर है गंध में सुगंध में। तो मन जो है वो सराबोर हो जाता है यहाँ की खुशबुओं में। नाना फूल का जो मेला लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट फूल हैं, उसके गंध में सुगंध में मन जो है वो सराबोर हो गया है, मतलब कि डूब गया है। ठीक है, पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। सरसों का जो फूल होता है वो पीले कलर का होता है, तो उसी के बारे में कवि कह रहे हैं कि पियर फूल सरसों कर नाचेला उमंग में। अगला छंद है, मांदर कर ताल जब अधरतिया बाजेला, लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला, अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला, मन माइत रहेला नवा नवा तान में। तो इस छंद का मतलब ये हुआ कि मांदर का ताल जब अधरतिया बाजेला, अधरतिया देखिए झूमर का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पहला सांझ होता है, एक अधरतिया होता है और एक भिनसरिया होता है। तो कवि इसी में बोल रहे हैं कि झूमर जब खेलता है लोग, तो झूमर में मांदर का होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखिएगा मांदर जो है यहाँ का जान है। झारखंड में आपको घर घर में मांदर तो दिखेगा, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, मांदर लोग बजाते ही हैं, हर चीज़ में मांदर निकल जाता है। ठीक है, और मांदर का ताल धितंग तांग जो बजने लग जाता है, उसके ताल में सब कोई जो है एकदम झूमने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मांदर का ताल जब अधरतिया बाजेला, अधरतिया का मतलब है कि झूमर जब खेलने लग जाते हैं लोग, तो झूमर खेलने में जब मांदर बजता है तो लाज लिहाज छोड़ तन अखरा में भागेला। तो लाज लिहाज को छोड़ के बहुत लोग लजाते हैं कि अरे कहाँ नाचेंगे, देखेंगे तो लोग क्या कहेगा, इस तरह का लोग सोचते हैं। तो वो सब को छोड़ के लोग तन जो है, तन और मन जो है, पूरा शरीर जो है, आदमी लोग जो है वो अखरा में चले जाते हैं। जो नाचते नहीं वो कम से कम खड़ा होकर देखते हैं, और जो खड़ा होकर भी देखते हैं ना वो झूमने लग जाते हैं। ठीक है, अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला, मन माइत रहेला नवा नवा तान में। अब देखिए अंग अंग टूटेला, आप देखिएगा झूमर उमर खेलते हैं, सरहुल का पर्व होता है, कर्मा होता है, या और भी जो पर्व त्योहार होता है, ठीक है, फगुआ होता है, फगुआ पुछारी होता है। ठीक है, तो इस सब में क्या होता है ना कि लोग सबको मिलकर झूमर खेलते हैं, जम के नाचते हैं, और जम के नाचते हैं ना तो अंग अंग टूटने, थक जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी लगता है कि और नाचें। ठीक है, तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला। देखिएगा रात में लोग जम के नाचते हैं और सुबह तक देखिएगा पैर में इतना दर्द हो गया है, पैर फूल गया है, लेकिन फिर लोग सुबह नाचने के लिए चल जाते हैं भुनसरिया में। ठीक है, तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला, कि मन करते रहता है कि अरे चल यार फिर से नाच लेते हैं। तो मन माइत रहेला नवा नवा तान में, और मन जो है वो एकदम नशे में जो होता है मातल रहता है। ठीक है, तो मातल आदमी को आप देखते हैं ना कैसे इधर उधर झूमते रहता है, हिलते डुलते रहता है, तो उसी तरह मन जो है ना हिलते डुलते रहता है, हिलकोरे मारते रहता है, नवा नवा तान में, नया नया जो गाना लोग गाते हैं उसी में। अगली पंक्ति है, पाइत जोराल भिनसरिया छूटेला, नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, नस नस फरकेला रस फुलकेला प्राण में, बहेला बयार हिया नवा आन बान में। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि पाइत जोराइल भिनसरिया छूटेला। तो पाइत जोराइल का मतलब होता है कि जब आप लोग जब झूमर खेला जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि जोड़ाते हैं एक दूसरे से। जोड़ाते हैं का मतलब कि हाथ जोड़ के एक दूसरे के कमर में हाथ रख के लोग नाचते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पाइत। ठीक है, पाइत का मतलब आप समझिए एक तरह का पंक्ति।
पाइक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्ति। तो पाइक जोड़ा के लोग नाचते हैं, ठीक है। और कब छूटता है पांच जोड़ा, कब छूटता है, भिनसरिया, सुबह तक नाचते हैं लोग, रात भर नाचते हैं, ठीक है। तो भिनसरिया छुटेला, इसीलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर पाइक जोराइल भिनसरिया छूटेला, पांच जो जराते हैं वो भिनसरिया को छूटता है। नागपुरिया गीतक झोंका जब उठेला, तो नागपुरिया गीत का झोंका जब है वो उठ जाता है, तब उन लोग आपस में मतलब कि पांच जोड़ाए हुए थे वो छूटता है, ठीक है। नस नस फरकेला रस फूलेला प्राण में, नस नस फरकने लग जाता है, रस जो है वो फूल जाता है, गीतों का रस, नाचने झूमने का जो रस है वो जो है फूकेला प्राण में, और बहेला बयार हिया नवा आन बान में, ठीक है। तो कवि जो है वो झारखंड के बारे में, झारखंड के लोगों के बारे में, यहाँ किस तरह का उमंग है, किस तरह का जोश रहता है, हर बात में लोग यहाँ के लोगों को आप देखिएगा कि हंसते नाचते कूदते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और आप नागपुरिया गाना ही सबको भी सुनिएगा तो ज़्यादातर गाना में आपको यही रहता है कि वो आपको जोश भर देता है और नाचने पे मजबूर कर देता है, उसी तरह का म्यूजिक ही रहता है, ठीक है। तो ये है कविता का भावार्थ। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता का रचनाकार कौन है कहें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश्वर दास गुप्ता, ऑप्शन बी महेश्वर दास शर्मा, ऑप्शन सी महेश्वर दास महतो, या फिर ऑप्शन डी महेश्वर दास मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश्वर दास गुप्ता मुसद्दी। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता में कवि का जिनिस के बहक कर बात कहें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बयार, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, या ऑप्शन डी प्यार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बयार, बयार बहता है यहाँ पर, ठीक है, नवा आन बान में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बयार। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता में कवि पहाड़ और टोंगरी में का जिनिस कर बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेला, ऑप्शन बी फुलक मेला, ऑप्शन सी भूत झूमेला, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुलक मेला, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, इस तरह से पंक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुलक मेला। अगला प्रश्न है, पहाड़ और टोंगरी में नाना फुलक मेला है, देवल पंक्ति में टोंगरी कर माने का है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टांगा, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी छोटका पहाड़, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटका पहाड़। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार मुकुल मुकुट धारण कर का जिनिस नाचेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी बंदरा, ऑप्शन सी पहाड़, या फिर ऑप्शन डी टिकोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिकोरा। अगला प्रश्न है, नस नस फरकेला रस फूलेला प्राण में, बहेला बयार हिया नवा आन बान में, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी झारखंड वंदना, ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमरे कर नागपुर। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार का रस टपकेला और घोरेला प्राण ने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंबा रस, ऑप्शन बी जामुन रस, ऑप्शन सी महुआ रस, या फिर ऑप्शन डी बेल रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महुआ रस। महुआ रस जो है वो टपकता है, कवि कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार केकर पानी ने चांद झूमर खेलेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयल नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, या ऑप्शन डी शंख नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल नदी। अगला प्रश्न है, कवि का जिनिस के खेत खलिहान में टहके के बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी इंजोरिया, या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंजोरिया। इंजोरिया का मतलब होता है उजाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार अधरतिया का बाजेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंसी, ऑप्शन बी केंद्रा, ऑप्शन सी मांदर, या फिर ऑप्शन डी धाक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांदर। मांदर जब अधरतिया बजता है तो नाचने का मन करने लग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार कवि कौन फूल के नाचे के बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाइची, ऑप्शन सी धवैया, या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार अंग अंग टूटेला माकिल का नी छूटेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गावेक, ऑप्शन बी पाइक, ऑप्शन सी मोह,
या फिर ऑप्शन डी नाचेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोह। तो अंग अंग टूटेला मोह नी छूटेला, इस तरह की पंक्ति है। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी मोह। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार पाइत जुराइल कखन छूटेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साइंस के, ऑप्शन बी राइत के, ऑप्शन सी अधरतिया के, या फिर ऑप्शन डी भिनसरिया के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिनसरिया के। पाइत जुराइल भिनसरिया छूटेला। भिनसरिया का मतलब होता है सुबह का समय। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब मांदर कर थाप अधरतिया बाजेला तो का जिनिस के छोड़ के मन अखरा ने भाग जाएला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माए बाप के, ऑप्शन बी छुआ मन के, ऑप्शन सी लाज लिहाज के, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाज लिहाज के। जब अधरतिया मांदर बाजेला तो लाज लिहाज को छोड़ के मन अखरा में भागेला, इस तरह का पंक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो ये है हमरे कर नागपुर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको कविता का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बतलाए गए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो ये है वीडियो का अंत। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।